एक व्यक्ति साधारण से कपड़े पहने हुआ है, जिसने एक कुर्ता और एक लुंगी पहनी हुई है। लुंगी और कुर्ता भी फटे पुराने से होते हैं और वो एक थाने के अंदर पहुंच जाता है और वहां जाकर दरोगा साहब से कहने लगता है कि साहब, जिस लड़की को आपने पकड़ा है मैं उसका चाचा हूं, उसे आपने किस जुर्म में पकड़ा हुआ है, उसे आप छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल निर्दोष है। यहाँ पर दरोगा साहब उससे कहने लगते हैं कि तुम हमें कानून बताओगे, तुम करते क्या हो? तो वो कहता है कि साहब मैं सब्जी बेचता हूँ। तो फिर यहाँ पर दरोगा साहब को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उससे कहने लगते हैं कि क्या सब्जी बेचने वाला भी हमें कानून पढ़ाएगा? यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होता है वो कहने लगता है कि साहब, आपने एक लड़की को गिरफ्तार किया है और लड़की को गिरफ्तार करने के लिए एक लेडीज पुलिस होनी चाहिए और फिर रात को आप इसे लॉकअप में बंद नहीं रख सकते, ये भी गैर कानूनी है। दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल से आदमी के द्वारा सुनता है तो माने उसके कांटे खून नहीं रहता, वो एकदम से क्रोध में आ जाता है और उस व्यक्ति के ऊपर रैप्टा चलाने लगता है। दोस्तों, तुरंत ही वो व्यक्ति यहाँ पर इसके हाथ को पकड़ता है, दूसरा हाथ अपने जेब में डालता है और वहाँ से एक आई कार्ड निकालता है। जब आई कार्ड उसे दिखाया जाता है तो यहाँ पर दरोगा साहब की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति साधारण सी ड्रेस में कौन था और ये इतना कानून कैसे जानता था? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, पटना के एक शॉपिंग मॉल की कहानी है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम संगीता होता है, जो यहाँ पर पार्किंग में इंचार्ज का काम किया करती है। इसके जो पिता और भाई होते हैं वो सब्जी का ठेला लगाया करते हैं। बेटी को भी ऐसा लगता है कि क्यों ना मुझे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए, सबके लिए वो भी कामकाज करने लगती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है। एक साहबजादा वहाँ पर अपनी गाड़ी को गलत तरीके से पार्क करता है तो यहाँ पर ये लड़की उसके पास जाती है और उससे कहती है कि साहब, आपने इस गाड़ी को गलत पार्क किया, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, आप इसे यहाँ से दूसरी जगह इस लाइन में पार्क कीजिए, बाकी सारी गाड़ी नहीं तो यहीं पर बंद हो जाएंगी। किसी का कोई निकलने और या बढ़ने का कोई स्थान यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो शराब के नशे में धुत होता है। वो कहने लगता है कि तुम मुझे शायद जानती नहीं, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर दी उसके पीछे कितनी ही लाइन लग जाए मेरी गाड़ी वहाँ से हटती नहीं। तो यहाँ पर संगीता जिद पड़ जाती है और उससे कहने लगती है कि ये गाड़ी तो आपको हटानी। फिर अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है। जो दोस्त होता है वो वहीं पर दरोगा होता है और उससे कहता है कि इस तरह का मामला हो गया, एक लड़की ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, वो मेरी गाड़ी को पार्किंग में नहीं लगने दे रही। दोस्तों, दरोगा भी कहता है कोई बात नहीं, मैं 2-3 सिपाही वहाँ पर भेजता हूँ। वो सिपाही भेजता है और खुद दरोगा भी वहाँ पर आ जाता है। उस लड़की से कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, इसके सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं किसी के सामने नहीं झुक सकती क्योंकि ये मेरा कर्म है, मैं अपने कर्म को सही तरह से कर रही हूँ, क्योंकि ये गलत पार्क कर रहे हैं और गलत पार्किंग मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इन्हें ऐसे ही पार्किंग करनी होगी जैसे हमारी पार्किंग का रूल है। दोस्तों, यहाँ पर दरोगा को भी गुस्सा आ जाता है और फिर तुरंत ही उस लड़की को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर उसके ऊपर जुर्म लगाया जाता है। जो यहाँ पर लड़का होता है उसके पीछे से गाड़ी के कांच को तोड़ दिया जाता है और तोड़कर यहाँ पर इस लड़की के ऊपर यही जुर्म लगाया जाता है कि इस लड़की ने इस गाड़ी से कांच को तोड़कर उसमें से गहने चोरी किए हैं। अब उसे दरोगा साहब अपने थाने में ले जाते हैं। इस लड़की का जो पिता होता है सुरेश और भाई होता है रोशन, इन दोनों को पता चल जाता है। ये भी दौड़े दौड़े थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर दरोगा साहब के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, हमारी बहन को छोड़ दीजिए। भाई होता है वो बार बार यहाँ पर दरोगा साहब से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दरोगा साहब कहते हैं कि इसने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब इसे जेल के अंदर ही रहना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि भैया, मैं इस जेल के अंदर नहीं रहना चाहती, इस कारावास में मेरा दम घुट रहा है, यार मेरे ऊपर ये लोग दबाव बना रहे हैं कि इस जुर्म को तुझे कबूल करना पड़ेगा, जबकि मैंने भैया ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, उसके बाद भाई और पिता
तमाम तरह से अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिलती। फिर एक शहर के बहुत बड़े वकील के पास पहुंच जाते हैं। वकील साहब से कहने लगते हैं कि वकील साहब, आपको जितना पैसा चाहिए हम लोग आपको पैसा देंगे, लेकिन हमारी बहन को बचा लीजिए। इस तरह से हमारी बहन को गिरफ्तार किया गया है। होता है कि सब में मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है, तो वकील साहब यहाँ पर साफ मना कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का बैठकर सोचने लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर इसे ध्यान आता है कि जो सिटी के एसपी हैं, उन्होंने एक बार एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में यही कहा था कि अगर आप लोगों की कहीं से कोई मदद ना मिले तो आप मेरे पास बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। दोस्तों, फिर ये लड़का सोशल मीडिया पर उस वीडियो को ढूंढने लगता है और एक जगह इसे वो वीडियो मिल जाता है। अपने पिता से भी कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ पर एसपी साहब के पास फ़ोन करने वाला हूँ। पिताजी कहने लगते हैं कि जब इतना बड़ा शहर का वकील मंत्री के बेटे के सामने कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ पर एसपी साहब क्या करेंगे, वो भी चुपचाप बैठ जाएंगे। लड़का यहाँ पर नहीं मानता और एसपी साहब को फ़ोन मिला देता है। जब एसपी साहब फ़ोन उठाते हैं तो इधर से लड़के की आवाज़ आती है, क्या सिटी के एसपी बोल रहे हो? तो सामने से आवाज़ आती है कि हाँ, मैं सिटी का एसपी बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये लड़का रोशन यहाँ पर रोने लगता है, तो एसपी साहब उससे कहने लगते हैं कि अपना रोना बंद कीजिए, मुझे बताइए आपने मेरे पास फ़ोन क्यों किया है। अगर आप रोते रहेंगे तो मुझे मामला कैसे समझ में आएगा कि क्या मामला है। फिर वो पूरा मामला बताता है कि मेरी बहन इस तरह से मॉल में काम करती है और उसके ऊपर जबरदस्ती गलत तरीके से आरोप लगाया गया है कि उसने गाड़ी तोड़कर उसके अंदर से गहने चुराए हैं। मंत्री के बेटा इसमें इन्वॉल्व है, जो वहाँ के दरोगा हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर एसपी साहब कहते घंटे का मुझे टाइम दीजिए और आप थाने के बाहर ही मुझे मिलिए, मैं 8:30 बजे तक आपके पास पहुँच जाता हूँ। इधर जो एसपी साहब होते हैं उस एरिया के जो थाना इंचार्ज होते हैं उनके पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरह का मामला है, आप लोग देखते नहीं क्या? तो वो कहते हैं कि साहब, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर एसपी साहब उनसे कहते हैं कि तुम अपनी टीम लेकर मेरे साथ चलो। उसके बाद एसपी साहब और जो थाने इंचार्ज होते हैं एक टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थाने से 100 मीटर की दूरी पर ही एसपी साहब यहाँ पर अपना भेष बदलते हैं, एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं, एक लुंगी पहनते हैं और उसके बाद जो बाकी के यहाँ पर एसएचओ का स्टाफ होता है उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप यहीं पर रुकिए, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको मिस कॉल मार दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर एसपी साहब साधारण से भेष में थाने के अंदर जाने लगते हैं और जो यहाँ पर उस लड़की का भाई और पिताजी होते हैं वो भी रास्ते में मिल जाते हैं। उनसे पूरी डिटेल से पूछा जाता है, वो सारा वाक्य बता देते हैं। फिर एसपी साहब साधारण से भेष में ही जो दरोगा होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि साहब, मैं इस लड़की का चाचा हूं और मैं सब्जी का ठेला लगाता हूं, हम लोग गरीब हैं, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए, इसको क्यों पकड़ कर रखा है? तो यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं अपने करंट में बोलते हैं कि इस लड़की ने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया, बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया, अब ये लड़की बच नहीं पाएगी, इस लड़की को तो सज़ा होनी ज़रूरी है। साधारण से भेष में वो यहाँ पर दरोगा साहब से कहने लगते हैं कि आपने जब इसे गिरफ्तार किया, क्या आपके पास लेडीज पुलिस थी या इस लड़की को रात में रखने का अधिकार आपको किसने दे दिया? जो दरोगा साहब होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर खुद कानून बनाता हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें भी जेल के अंदर बंद कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही केस थोप दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर दरोगा को गुस्सा आता है और फिर यहाँ पर जो साधारण से बेस में एसपी साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जनता के सेवक हो, जनता के रक्षक हो, तुम भक्षक थोड़ी हो। तो यहाँ पर दरोगा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उस व्यक्ति की तरफ वो तमाचा लेकर पड़ते हैं। तो एसपी साहब साधारण से भेष में होते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से अपने जेब से अपना आई कार्ड निकालते हैं और जब आई कार्ड उसे दिखाते हैं तो उसकी सिट्टी पिट्टी यहाँ पर गोल हो जाती है। एकदम से वो घबराने लगता है कि यार ये हो क्या गया, मैंने किस व्यक्ति से पंगा ले लिया। अब वो वहीं पर एकदम से सुन बैठ जाता है। तो एसपी साहब तुरंत ही अपनी टीम को मिस कॉल करते हैं, 2 मिनट के अंदर ही टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। अब यहाँ पर उस दरोगा से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम कानून जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए किसी लड़की को गिरफ्तार करने के लिए एक लेडीज़ कांस्टेबल चाहिए, ये तुमने नहीं किया। दूसरी बात, रात के समय में तुम किसी लड़की को लॉकर के अंदर बंद करके नहीं रख सकते। दोस्तों, यहाँ पर जो सामने दरोगा बैठा होता है उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, वो हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि साहब, यहाँ पर मंत्री के बेटे का
फ़ोन आया था, उस वजह से हमने ये काम किया। दोस्तों यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं उस रजिस्टर को निकलवाते हैं जिसमें कंप्लेंट लिखी जाती है, उसको देखा जाता है तो उसमें कोई भी लिखित कंप्लेंट इस लड़की के खिलाफ नहीं होती। अब यहाँ पर एसपी साहब और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे लिखित में स्टेटमेंट चाहिए, तुमने किस बयान पर इस लड़की को गिरफ्तार किया है। दोस्तों अब दरोगा कांपने लगता है। तुरंत ही यहाँ पर एसपी साहब उस दरोगा को सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं कि इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और इसे अभी के अभी अरेस्ट किया जाए। दोस्तों उसे तुरंत के तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। की होती है लॉकर के अंदर बंद होती है, उसे तुरंत ही बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालकर उससे कहा जाता है कि अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर उस मंत्री के बेटे के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हो। यहाँ पर बाप बेटे और बेटी सभी लोग मना करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें ये सब करना चाहिए, नहीं तो आगे फिर किसी के साथ में ऐसा काम हो जाएगा। तो दोस्तों एसपी साहब के कहने पर वो तीनों के तीनों लोग कोर्ट में जाकर इस मंत्री के बेटे के खिलाफ मानहानि का दावा करते हैं। दोस्तों मामला कोर्ट में चल जाता है और कोर्ट में मंत्री के बेटे की पेशी हो जाती है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और यहाँ पर ये लड़की फिर से अपने कामकाज में लग जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की एक ईमानदार एसपी साहब की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों यहाँ पर एसपी साहब ने ये भी कहा था अगर आप जैसे यहाँ पर पुलिस वाले इसी तरह से ऐसे काम करते रहेंगे तो जो लोग बागों का विश्वास है वो पुलिस के ऊपर से उठ जाएगा। हर कोई व्यक्ति पुलिस को दल्ला ही समझने लगेगा। आप लोगों की वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बड़ी बदनामी हो रही है ये शायद आप लोगों को नहीं पता। दोस्तों यहाँ पर एसपी साहब यही कहते हैं कि अगर फिर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप आधी रात को भी मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आधी रात को भी आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। तो दोस्तों ये थे आज के ईमानदार एसपी साहब। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,